सभी को पुनः एक बार नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। तो जैसा कि हम पिछले शॉर्ट में चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको इसका ज्योतिषी कारण बताया कि आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ये ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है। ठीक है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो इस समय जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, उसका जो प्रभाव है यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो सीधे हमारे अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस जो माइंड होता है, अवचेतन मन, उसको ट्रिगर करती है। ठीक है। यदि इस समय इस ऊर्जा को सही दिशा न दिया जाए तो ये गुस्सा, चिड़चिड़ेपन और बेचैनी का रूप ले सकती है। लेकिन यदि सही समय पर सही उपाय कर लिया जाए तो यही ऊर्जा जो अभी तक चिड़चिड़ापन, गुस्से में परिवर्तित हो रही थी, वो आकर्षण और ऐश्वर्य में बदल जाती है। ठीक है। और ये बात हो गई कि चंद्रमा का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और मानसिक शांति कैसे पाएंगे, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। और इसको ऐसे नहीं मिलेगी आपको। इस आकर्षण शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए इस दिशा को, इस ऊर्जा को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए, सही रूप देने के लिए, सही आकार देने के लिए, यानी सही दिशा, एक राइट डायरेक्शन देने के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, ठीक है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो एक छोटा सा काम आप करिए। छोटा सा काम क्या है? एक कांच की कटोरी लीजिए, उसमें दूध मिलाइए और मिश्री मिलाइए। क्या क्या लेना है? कांच की कटोरी लीजिए, उसमें दूध मिलाएं और मिश्री मिलाएं। ठीक है। दूध और मिश्री मिला करके उस कटोरी को चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 15 मिनट के लिए आप रख दीजिए। ठीक है। 15 मिनट के लिए चंद्रमा की रोशनी में आप उसे रख दीजिए। उसके बाद 11 बार मंत्र का उच्चारण करना है। कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। कितनी बार? 11 बार उच्चारण करके ये जो आपने रखा है कटोरी में दूध और मिश्री, इसको ग्रहण कर लें। इसको ग्रहण करने से, आपका ये उपाय करने से शुक्र और चंद्रमा दोनों बलवान होंगे। पहली चीज़ तो, पहला बिंदु तो ये है कि शुक्र और चंद्रमा बलवान होंगे। दूसरी चीज, आपके ये उपाय करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। सुख और समृद्धि लाएगा ये उपाय, यदि आपने आज कर लिया तो। ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी नींद में इस समय बदलाव हुआ है, आपकी नींद बदली है इस समय, तो आप कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें, अपनी राशि बताएं। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार व्यक्तिगत उपाय बताऊं।